बेंगाबाद प्रखंड परिसर में पंचायत समिति की बैठक हुई संपन्न। इस बैठक में मुख्य रूप से गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के अलावे बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख रामप्रसाद यादव, उप प्रमुख उपेंद्र कुमार, सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल समेत काफी लोग मौजूद थे। इधर बीडीओ कुमार अभिषेक सिंह, सीओ संजय सिंह के अलावे उमेश तिवारी समेत कई लोग मौजूद थे। इधर बैठक में बिजली व्यवस्था को लेकर विशेष चर्चा की गई। बताया गया कि बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। आज की इस बैठक पंचायत समिति सदस्य बैठक, इसमें क्या दिशा निर्देश क्या हुई, बताएंगे इस बारे में। आज पंचायत समिति की बैठक जो साधारण बैठक थी, इसमें प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी एवं पंचायत समिति के सदस्य एवं चयनित माननीय मुखिया भी उपस्थित थे। विशेषकर आज के बैठक में बिजली विभाग एवं जल विकास के द्वारा जो लापरवाही की जा रही, इस पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ अन्य विभाग जैसे स्वास्थ्य है, पीएचडी है, आरईओ है, इस सब पर भी चर्चा की गई है और पदाधिकारियों ने समय दिया है। जो भी माननीय सदस्य के द्वारा दिया गया है, शिकायत लाया गया है सदन में, उस पर जल्द से जल्द काम करने पर आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी इस कार्य को सुधारेंगे और कार्य को करेंगे। आप लोगों का जो आपने दुधारू गाय को लेकर बात कही है, क्या है इस बारे में बताएंगे। देखिए, हमारी सरकार जो है आम जनता के बीच में कैसे सुदृढ़ रूप से लाभ कमा सके, इसके लिए सरकार गाय देने का व्यवस्था किया है। लेकिन वो जो गाय दे रहा है रवि विकास पदाधिकारी के द्वारा, वह गाय जो है सो गुड्डी दिया जा रहा है और 10 लीटर दूध देने वाला चाहिए, उसको 5 लीटर का दूध दे दिया जाता है और किसान घर ले जाने के बाद वह जो है गाय मर जाती है। अभी क्षेत्र में एक भी गाय नहीं है। इसका पूरी जानकारी टेक्निकल पदाधिकारी को होना चाहिए। एक कृषक को जानकारी नहीं है कि कौन नस्ल का गाय कैसे दूध देगा, इसकी जानकारी टेक्निकल पदाधिकारी को होना चाहिए। लेकिन टेक्निकल पदाधिकारी जो है वह व्यापारी से तुरंत मिला जुला हुआ है और ऐसे गाय को वितरण कर रहा है, जिससे मैंने सरकार का पैसा बिल्कुल नुकसान किया जा रहा है और लाभ नहीं मिल पा रहा है। जनता के बीच में जो लाभ पहुंचना था वो नहीं पहुंच पा रहा है। हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि उसका वैक्सीन, जो समय पर वैक्सीन होना चाहिए, वो वैक्सीन दिया जाए और किसान को लगातार 10 दिन तक दूध उसका नपाई होना चाहिए सुबह और शाम, तभी इसका सही उपयोग हो पाएगा, लाभ मिल पाएगा। ओके, थैंक यू। आज पंचायत समिति की बैठक हुई, इस बैठक में क्या दिशा निर्देश आप लोगों ने दी। जी, आज तो पंचायत समिति की बैठक हुई। अभी पंचायत समिति की बैठक समापन भी हुई, जिसमें हमारे बेंगाबाद प्रखंड के हमारे माननीय प्रमुख रामप्रसाद जी भी उपस्थित थे। गांडे विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय सरफराज साहब भी उपस्थित थे, बीडीओ साहब थे, सीओ साहब थे एवं जो पंचायत समिति के सदस्यगण हैं वो भी सम्मानित सदस्यगण थे और बहुत से 5 पंचायत के मुखिया भी थे जो कि इसका सदस्य होते हैं और बहुत सा विभाग के पदाधिकारी लोग थे और बहुत सा का जैसे रेंज ऑफिस वगैरह, रेंज विभाग वगैरह का नहीं थे और ये सब आदमी आते भी नहीं है और इन लोगों के सबों के बीच में बहुत सौहार्द वातावरण में बातें हुई और पंचायत समिति की जो बैठक में बहुत से बातों पर निर्णय भी हुआ और इसमें विशेष कर चर्चा और विषय रहा ये कि बिजली की व्यवस्था बेंगाबाद प्रखंड में बड़ा ही लचर है। पदाधिकारी लोग सुनते नहीं हैं, किसी का बात नहीं सुनते हैं। इससे हमको ये लगता है कि अगर सुनता किसी का बात तो निश्चित तौर पर व्यवस्था सुदृढ़ होता। तो इसका मतलब है कि किसी का बात सुना नहीं जाता है और बिजली की जो व्यवस्था थी वो पहले से और कहीं ज़्यादा लचर व्यवस्था में है। आज कहीं पर ऐसे बहुत से गांव है, हमारे बरोटाड़ का गांव हमारे क्षेत्र में, उधर बेंगाबाद का पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, मानसी डी का है, आपका बहुत से ऐसे हैं जो कि
सूची उपलब्ध करा दिया गया, माननीय विधायक महोदय के द्वारा भी कराया गया है, प्रमुख साहब के द्वारा भी कराया गया है बिजली विभाग को, लेकिन इस पर सुनवाई हो नहीं रही। काफ़ी आम जनता में नाराजगी है सरकार के प्रति और परेशानी भी है, और इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। इसमें सारे लोगों ने एक स्वर में बिजली विभाग के प्रति नाराजगी व्यक्त किया है और सुदृढ़ करने की मांग भी किया है। दूसरा मामला ये आ गया है कि प्रवासी मजदूर हमारे क्षेत्र में जो बाहर से आए हुए हैं, उनके लिए कुछ पहल और कुछ ठोस निर्णय नहीं लिया गया है उसके रोजगार के लिए। आ तो गए वो किसी तरह से, और आने के बाद में उसके लिए सोचा ही जा रहा है, अभी तक उसके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था त्वरित कार्रवाई करते हुए किया नहीं गया है। लोग लाचार और विवश हैं रोजी रोटी के लिए, और ऐसा स्थिति बना है कि देश भयावह स्थिति में है कोरोना वैश्विक महामारी में, और इस स्थिति से निपटा नहीं है। उसके बाद भी लोग पुनः फिर बाहर जाने पर मजबूर हो गए हैं। बहुत से ऐसे क्षेत्र में हमारे बेंगाबाद प्रखंड के गांडे प्रखंड से बहुत से लोग ऐसे हैं कि फिर वापस जहाँ वो काम करते थे जान जोखिम में डाल करके वो बैक हो जा रहे हैं और जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस पर भी सरकार को गंभीर होने की जरूरत है। और वैसे लोगों को रोजगार दिया जाएगा, ये बातें सुनी जा रही है, लेकिन रोजगार दिया नहीं जा रहा है, उसके लिए मुकम्मल कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। केंद्र सरकार से जो भी गैस का हो गया, गैस कनेक्शन हो गया, जनधन खाते में पैसा हो गया, अनाज हो गया, ये सारी व्यवस्थाएं बहुत हद तक किया जा रहा है, और ये काम क्षेत्र में राज्य सरकार को जिम्मा दिया गया है। तो जिस राज्य में राज्य सरकारें क्या बोलते हैं उसको, जो राज्य सरकारें हमारी बहुत अच्छा ढंग से काम कर रही है, वो सब जगह पर तो जनता को खास करके लाभ मिल रहा है। लेकिन बहुत सा स्टेट में ऐसा है कि थोड़ा लोग निष्क्रिय हैं, सरकार निष्क्रिय है, जिसके चलते लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, और लोगों में काफ़ी परेशानी है। और रोजगार के अभाव में हमारे किसान, मजदूर, बेरोजगार, गांव के ग्राम के लोग 90% आनी आबादी हमारा लाचार और विवश है। जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब के माध्यम से, जो भारत सरकार के माध्यम से जो योजनाएं उपलब्ध कराई जा रही, उससे कुछ हद तक लोगों को लाभ मिल रहा है, बाकी लोग नाराज हैं, निराश हैं, विवश हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे, झारखंड सरकार से भी मांग करते हैं कि जो भारत सरकार द्वारा योजनाएं लागू किया गया है, उस योजनाओं को तुरंत इस क्षेत्र में जनता के हित में लागू कराया जाए, ताकि हमारे क्षेत्र की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। जय हिंद। बैठक हुई सर, आज के बैठक में क्या बताएंगे इस बारे में? देखिए, बैठक का डिटेल तो प्रमुख साहब बताएंगे जी, लेकिन मैं इसमें आया और काफ़ी अच्छी बैठक हुई। लोगों ने अपनी बात रखी। हमारे जो पंचायत समिति जो सदस्य लोग हैं, मुखिया साहबान हैं, अधिकारी लोग भी कुछ तो आए हैं, कुछ नहीं आ सकते हैं, उनके लिए भी गंभीरता से लिया जा रहा कि हर अधिकारी इसमें, क्योंकि हमारी बेसिक यूनिट है ना प्रजातंत्र का, पंचायत समिति बैठक, इसको अवॉइड करने से काम चलेगा नहीं। तो उस पर भी हम लोग बहुत मुस्तैदी से इस पर विचार करेंगे कि जो अधिकारी नहीं आ रहे हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है, छुट्टी पे हैं कि नहीं है, वो सब वीडियो साहब इस चीज़ों को देखेंगे। और जिन बातों को रखा है यहाँ लोगों ने, और अगली बैठक में उस पर क्या कार्रवाई हुई उसकी पुष्टि यहाँ पर रखनी हुई, चाहे किसी विभाग का हो। बिजली का मामला भी चर्चा हुई है बहुत जगह ट्रांसफार्मर वगैरह हम लोग का जला हुआ है। प्रयास सबों की तरफ से हो रहा है, और जेई साहब, इंजीनियर साहब भी आए हुए हैं। वैसे हम इसी से और वीडियो से भी संपर्क में रहते हैं, जो सूचना मिलती है तो हम तुरंत उन लोगों को पास ऑन करते हैं। और ये एक लगातार सिलसिला है, आज यहाँ जलेगा, कल लगेगा, परसों जलेगा, ये चलता रहेगा मामला। प्रवासी मजदूर की भी चर्चा हुई है, कैसे उन लोग का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उन लोग का क्या जो स्किल प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए सरकार मन बनाए हुए कि कहीं ना कहीं लोगों को कुछ ना कुछ काम जो रजिस्ट्रेशन के बाद जो उद्योग धंधे कर खाने ज़िले में हैं उनको लगाने की, जिसके अंदर जो स्किल है, जो उनका हुनर है, उसके हिसाब से उनको कुछ नौकरी व्यवस्था हो। और जो बेचारे मजदूर अनस्किल्ड हैं उनको मनरेगा के हिसाब से कैसे क्या काम उनको मिलेगा, उसकी भी सरकार विचार विमर्श कर रही है। और ये अच्छी बात है कि 3 जिला जो भारत सरकार ने लिया है मजदूरों के लिए, समाधान के लिए, तो उसमें जिला गिरिडीह भी है, हजारीबाग है और एक गोड्डा है। 3 जिला को पिकअप हुआ है, उससे भी काफ़ी राहत लोगों को मिलेगा।
उसका वो जब इम्प्लीमेंट होगा ज़मीन पर तो उससे काफ़ी लोगों को लाभ होगा। राज्य सरकार भी एक योजना ऐसी बना रही है कि इतने साल में इतने दिन हम काम देंगे और इतना अगर काम नहीं देंगे तो उसके लिए कुछ भत्ता देने की व्यवस्था, ये भी एक कानून सरकार राज्य सरकार बनाने जा रही है और हमको लगता है कि बहुत जल्द इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन होगा। हम चाहते नहीं कि जो हमारे मजदूर आ गए हैं अगर उनको कुछ न कुछ व्यवस्था यहीं हो जाए, वो नहीं जाए, हम लोग तो यही चाहेंगे कि कुछ न कुछ बेचारे काम करें, नहीं इंगेजमेंट रहे, उनका है, उनके बाल बच्चे हैं, परिवार है, उनके बाल बच्चों की स्वस्थ है, चिकित्सा है, पढ़ाई लिखाई है। और मान लीजिए कुछ मजदूर बिल्कुल ही बाजिद हैं जाने के लिए, वो मन बना लिए हैं, या कुछ लोग जा भी रहे हैं, हमको तो लगता है कुछ लोग गांडे उंडे से निकल भी गए हैं, लोग चले गए हैं। तो हाँ, काफ़ी लोग तो उसमें भी एक दो बार हमसे बात भी करते हैं कि क्या करें। हम लोग का देखो भैया, ठीक है, मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको वहाँ लाभ है, लेकिन आप वहाँ के जो हालात हैं, मान लीजिए दिल्ली आप जा रहे हैं, यहाँ से ज़्यादा हालात ख़राब हैं दिल्ली के। कल को जाके अगर आप फंस गए बीमारी में तो फिर ये सब चीज़ सोच के हम लोग डिस्करेज ही करते हैं किसी तरह कि जिसमें कुछ दिन और यहाँ रह जाए, अगर देश का हालात सुधार हो जाए उसके बाद अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि संयम बरत के लोग यहाँ बरतें और जितना यहाँ रह सकते हैं आराम से रहें, क्योंकि ये बात सही है कि आज बेंगाबाद के गांव देहात की हालत सूरत से, बॉम्बे से, दिल्ली से तो बेटर है, रखरखाव है, ऐसा नहीं है। अगर कोई ना कोई बेचारा अगर पॉजिटिव किसी का होता है तो तुरंत उसको उठा करके हम लोग क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया जाता है, उनका इलाज होता है और फिर उनका टेस्ट होता है तो लगता है कि एक हफ्ता 10 दिन बाद वो ठीक भी हो जाता है। तो ठीक होने की प्रतिक्रिया यहाँ पर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे स्टेट में। यहाँ पॉजिटिव होता भी है और कुछ दिन ये करने के बाद उनका इलाज हुआ तो फिर वो निगेटिव हो गया, वो घर चला है। तो और अभी अगर हम मतलब सोच भी लें कि तुरंत कल परसों से कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो ऐसा है भी नहीं, इसमें टाइम काफ़ी लग सकता है। तो अब तो बिल्कुल जो चीज़ें केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो आदेश इस बीमारी को लेकर जारी किया है उसमें है मोटा मोटी एहतियात बरतना है, एहतियात में रहना है, मास्क पहनना है, हाथ को धोते रहना है, खाने पीने में परहेज़ करना है। ये बैन भी हो गया है, मसाला, पान मसाला, गुटखा उटखा इस सब पर तो सरकार ने बैन भी लगा दिया है। वो से गंदगी से जितना बचना है, अब गले में हाथ दे के बेंगाबाद चौक पर घूमना, चाय पीना, ये सब थोड़ा सा परहेज़ करें तो अच्छा रहेगा। बाकी तो जो प्रमुख साहब ने जिन बातों की तरफ इशारा किया है इससे प्रखंड के विकास के लिए, इस प्रखंड के में लोगों को रोज़गार के लिए, यहाँ की व्यवस्था के लिए हम लोग सब साथ हैं। उसमें हम लोग एक दूसरे के पार्ट एंड पार्सल हैं, एक दूसरे को मदद करके सहयोग से ही उद्देश्य है कि लोगों की सेवा भावना से हम लोग मिलजुल कर इसको हम लोग आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।